देखिए, कवि प्रारंभ में कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, इस पर्वत से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए करके। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जनता की पीड़ा हिमालय पर्वत के समान है, मतलब इतनी बड़ी अभी हो गई है तो और भी सहते रहेंगे क्या, इस तरह वो प्रश्न करते हैं। तो ऐसे हद से ज्यादा अभी हम उसे नहीं रोकेंगे, और हद से ज्यादा गुजर गया तो मनुष्य का जो है मनुष्यता पर जो है विश्वास ही उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से हो गई है पीर पर्वत सी कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। हो गई है पीर पर्वत सी जो है वह एक गजल है जिसके रचयिता है दुष्यंत कुमार जी। देखिए, प्रस्तुत गजल हो गई है पीर पर्वत सी साये में धूप गजल संग्रह से ली गई है। देखिए, साये में धूप जो गजल संग्रह है उससे इस कविता को जो है लिया गया है। गजल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। देखिए, गजल जो है वहां मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। इस विधा को नए युग के नए संस्कार में ढालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की। आपके गजलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां गजल के शेरों में एक ही भाव का ही केंद्रीय भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वहीं पर आपकी गजलों में एक मनस्थिति या एक भाव पूरी गजल में उत्तरोत्तर विकसित होता है, देखा जा सकता है। आपकी यह गजल देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। देखिए दुष्यंत कुमार जी ने यहाँ पर क्या किया है, सामाजिक और राजनीतिक विषयों को रखकर जो है पर गजलों की जो रचना है वह किया है। तो ऐसे में जहां पर यह आवश्यकता है, फिर कंपलसरी नहीं है कि गजल के जो हर एक शेर में जो है वह एक ही जो है मूल भाव जो है केंद्रीय भाव के रूप में रहे, फिर भी यहाँ पर एक ही भाव को, एक ही मनस्थिति को रखकर उन्होंने पूरी जो गजल है उसका निर्माण किया है। तो देखिए, अभी कविता को देखने से पहले हम क्या करेंगे, कैसे जो है कितने अंक के लिए इस कविता से प्रश्न पूछ सकते हैं उसे देखेंगे। तो एक अंक के लिए एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखे करके प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए, या फिर 4 अंक के लिए ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हो गई है पीर पर्वत से, जिसके कवि है दुष्यंत कुमार, साये में धूप गजल संग्रह से इसे लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये गजल है और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पीड़ा जो है पर्वत से जो है विशाल हो गया है करके। पीड़ा मतलब क्या है, दर्द, तो उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा है। और ये जो उर्दू फारसी की विधा जो है यहाँ पर है, इसमें उन्होंने क्या किया है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का एक संदेश जो है वह देते हैं। लोगों को अपने अधिकार के लिए, मतलब अपने हक के लिए लड़ने की बात जो है वह कहते हैं। और उसके साथ साथ धर्म, जाति और भेदभाव और शोषण, अत्याचार जो है उसे जड़ से मिटाने का यहाँ पर बात जो है वह कहते हैं। ये जाति धर्म के भेदभाव और जो भी शोषण जो भी होता है इसके नाम पर, और जो भी अत्याचार होते हैं उनको जड़ से ही जो है मिटाना है, ये बात जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, परिवर्तन की क्रांति लानी है, ये कहते हैं। अभी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सभी तरीके से जो है, आर्थिक रूप से यहाँ पर अभी एक नई क्रांति की, परिवर्तन की क्रांति की आवश्यकता इस तरह वह कहते हैं। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार कुशासन के प्रति आवाज उठाने की भी एक प्रेरणा जो है वह देते हैं। किस किस के प्रति, भ्रष्टाचार और कुशासन, और जो भी यहाँ पर सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण, अत्याचार जो हो रहा है उस सबको जो है पर जड़ समेत हटाना है या फिर मिटाना है। फिर उसके बाद जो है एक परिवर्तन की क्रांति ही लानी है, इसकी आवश्यकता है करके बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर कवि जो है कहते हैं। देखिए, कवि प्रारंभ में कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, इस पर्वत से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए करके। देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी, पीर मतलब पीड़ा, ये जो पीड़ा है वह क्या है, पर्वत जैसा हो गया है। अभी बहुत सारे लोग अत्याचार, अन्याय जिन पर होता है वो सभी सह सह कर उनमें दर्द जो है एक पर्वत जैसा हो गया है। तो इसीलिए उस पर्वत से भी, मतलब दर्द रूपी हिमालय पर्वत से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मतलब परिवर्तन के लिए। मतलब जो गंगा जो है, ऐसे गंगा निकलनी चाहिए जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी बहती है ना, पवित्र नदी गंगा बहती है, वैसे ही ये जो पीड़ा रूपी, ये जो दर्द रूपी ये जो पर्वत है, उस पर्वत के जो तुलना है वह हिमालय पर्वत से करते हैं।
और फिर उस हिमालय पर्वत से भी, पीर रूपी हिमालय पर्वत से भी क्या है पर परिवर्तन रूपी गंगा निकलनी चाहिए, जो क्या करे, सभी पीड़ा को, सभी दर्द को जो है यहाँ पर, सभी कुरीतियां या फिर जो भी कुप्रथा है उन सबको जो है यहाँ पर अपने में बहा कर ले जाए और एक नया समाज की जो सृष्टि करे। ऐसे एक गंगा नदी के बहने की आवश्यकता है, मतलब परिवर्तन की क्रांति लाने की आवश्यकता है, ये बात वहां कहते हैं। फिर देखिए वो कहते हैं कि अभी जो दीवार है वो क्या है पर पर्दों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त क्या थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब जो भी समस्याएं हैं अभी वो हिलने लगे हैं थोड़े से, मगर फिर भी क्या है, शर्त क्या है, बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब बुनियाद हिलने का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो भी समस्याएं हैं उन्हें क्या है, जड़ सहित निकालना है, जड़ सहित मिटाना है। चाहे वो कोई भी हो सकते, जो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव जो होता है, जिसके कारण अत्याचार शोषण होता है, फिर आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से जो भी यहाँ पर शोषण चल रहा है, तो सबको क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ पर्दों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं। मतलब क्या है, सिर्फ ऊपरी तौर पर समस्याओं को यहाँ पर नाश करने का कोई कोशिश जो है कर कोई फायदा नहीं, बल्कि जड़ सहित उन्हें मिटाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि क्या है, अभी सभी लाशें जो है अपने, उन सबको जो है हर गांव हर शहर से लाशों को जो है अपने हाथ लहराते हुए चलना चाहिए। देखिए लाशों को चलना चाहिए, हाथ लहराते हुए चलना चाहिए, क्या है इसका तात्पर्य। लाशें मतलब यहाँ पर जो भी मृत व्यक्ति, देखिए मृत व्यक्ति मतलब जिनकी आत्मा मर चुकी है। देखिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जो भी शोषण चल रहा है, जो भी यहाँ पर क्या है कुरीतियां कुप्रथाएं जो भी चल रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ऐसे कौन सह रहा है, गरीब लोग जो है ऐसे सह रहे। तो कब तक इसे सहते रह गए। और जो जाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, इसीलिए सामाजिक और राजनीतिक करके बताया, तो उस पर भी जो है बहुत अत्याचार शोषण से भी हो रहा है, तो ये सभी चुपचाप सह रहे। मतलब वो जिंदा लाश है तो उन लाशों को हाथ लहराते हुए जाना चाहिए, मतलब उस सबका विरोध करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यही बात जो है वहां कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, पर सभी लाश जो है हर गांव हर गली हर शहर से जो है लाशों को अपने हाथ लहराते हुए चलना चाहिए करके। मतलब जो भी अब तक अत्याचार अन्याय शोषण जो सहते आ रहे थे, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे जाति धर्म के नाम पर हो या फिर राजनैतिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, किसी भी कारण से जो भी यहाँ पर अत्याचार जो सह रहे थे वो अभी जिंदा लाशों की तरह जो जी रहे थे, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो ऐसे जो सभी लोग जो है, ऐसे सभी जो पीड़ित व्यक्ति है, लाश का अर्थ यहाँ पर जो भी पीड़ित व्यक्ति है जो अब तक दर्द सह रहे थे, तो उन सबको क्या करना है, अभी उसका विरोध करते हुए जो है आगे बढ़ना है। तो तभी क्या होगा, यहाँ पर उन समस्याओं को हम जड़ सहित जो है मिटा सकते हैं। इस तरह वो यहाँ पर कहते हैं, सभी समस्याओं के बारे में वो यहाँ पर कहते हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं यहाँ पर, मेरे सीने में ना सही हो कहीं तेरे सीने में आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही कहीं भी हो आग, तेरे सीने में जलना चाहिए। मतलब कोई एक व्यक्ति जो है इसका यहाँ पर विरोध करेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है, फिर कुछ ही लोग विरोध करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबको क्या करना चाहिए कि चिंगारी जो भी है उनके मन में, उसको अभी आग बनाना है। मतलब सभी लोगों को मिलकर क्या करना है, यहाँ पर उस अत्याचार अन्याय का जो विरुद्ध जो है उन्हें चलना है, लड़ाई जो है उन्हें लड़नी है। इस तरह है पर कहते हैं, इसलिए मेरे सीने में ना सही हो कहीं भी आग, तेरे सीने में भी जलना चाहिए। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमें लड़ना है करके, सिर्फ मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, क्या है, सूरत बदलनी चाहिए। मतलब अभी भी ये, अभी अगर हम हमारे समाज को देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कुप्रथाएं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से है। तो वो क्या करते हैं, पर सिर्फ ये कहकर मैं हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता, सिर्फ शोर मचाना नहीं चाहता, बल्कि ये सूरत ही बदल देनी चाहिए। मतलब इन सबको मिटाकर, देखिए यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव, अत्याचार और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, कुशासन, ये जो भी जिसी भी रूप में, आर्थिक रूप में जो भी यहाँ पर अत्याचार जो हो रहा है, जो भी यहाँ पर गलती जो भी हो रहा है, तो उस सबको जड़ से मिटाना है। तो इसीलिए सबको एक साथ मिलकर जो भी यहाँ पर सह रहे हैं, जो भी यहाँ पर अत्याचार अन्याय सह रहे हैं,
जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन सबको जो है मिलकर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे समाज की जो सूरत है उसे ही बदल देनी चाहिए। मतलब क्या करना है, यहाँ पर परिवर्तन की क्रांति जो है लानी है। इस तरह जो है एक अच्छा संदेश जो है यहाँ पर कवि देते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर, पहले से लेकर अंत तक भी हर एक शेर में जो है यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो क्या करते हैं, यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना है, आवाज उठानी है, लड़ना है, और जो भी समस्याएं हैं उन सबको जड़ सहित मिटाना है। इसके लिए उसे लड़ना है, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे समाज की एक नई सूरत होगी जिसमें क्या है, परिवर्तन जो है होगा, जहाँ पर सभी लोग एक समान रूप से, जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, और हर कोई जो है मतलब किसी पर शोषण ना हो, अत्याचार ना हो। तो ऐसे हर कोई जो है पर क्या है, हंसी खुशी से रह सके। एक ऐसे नए समाज की जिसमें समानता हो, ऐसे नए समाज का निर्माण हमें जो है करना है। इस तरह एक अच्छा संदेश जो है इस कविता के जरिए कवि देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जनता की पीड़ा किसके समान है? कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जनता की पीड़ा हिमालय पर्वत के समान है। मतलब इतनी बड़ी अभी हो गई है तो और भी सहते रहेंगे क्या, इस तरह वो प्रश्न करते हैं। पीर पर्वत हिमालय से क्या निकलनी चाहिए? गंगा निकलनी चाहिए। परिवर्तन रूपी गंगा जो है पर निकलनी चाहिए। दीवार किसकी तरह हिलने लगी है? दीवार जो है पर्दों की तरह हिलने लगी है। अभी जो भी समस्या है तो उनकी जो समस्या रूपी दीवार जो है अभी सिर्फ पर्दों की तरह हिलने लगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुनियाद हिलनी चाहिए, मतलब जड़ सहित उन समस्याओं को मिटाना चाहिए करके। नेक्स्ट देखिए, कवि के अनुसार क्या शर्त थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि के अनुसार बुनियाद ही जो है हिलनी है। किन की बुनियाद? उन समस्याओं की। सीने में क्या जलनी चाहिए? सीने में आग जलनी चाहिए। जब सीने में आग लगेगी, चिंगारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम नहीं होता, पर आग को ही लगाना है। तो उसी आग में जो है उन सभी समस्याओं को जलाना है, इस तरह वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके 3 अंक के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार समाज में क्या फैला हुआ है? कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार समाज में अन्याय फैला हुआ है। दुख, अन्याय, अत्याचार अब हद से गुजर गया है। देखिए, दुख, अन्याय, अत्याचार जो भी है वहां हद से गुजर रहा है। लोग चुपचाप कुछ ना करते बैठ जाएंगे, मगर इसी तरह चलते रहेगा तो मनुष्यता पर विश्वास उठ जाएगा। अब क्रांति की आवश्यकता है। देखिए ठीक है, अभी ये जो भी अत्याचार, अन्याय, दुख ये जो भी है हद से ज्यादा बढ़ गया है। देखिए इसीलिए हिमालय पर्वत के साथ उसकी तुलना जो है करते हैं। जो दर्द है उस सबसे जो दर्द होता है वो हिमालय पर्वत की तरह हो गया है करके। मतलब आप ही सोचो कितनी ज्यादा ये समस्याएं बढ़ गई है। तो ऐसे हद से ज्यादा अभी हम उसे नहीं रोकेंगे और हद से ज्यादा गुजर गया तो मनुष्य का जो है मनुष्यता पर जो है विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? क्रांति की जो आवश्यकता है वहां है। इसीलिए सब कुछ जो है अभी बदलना है, समस्याओं को जड़ से मिटाना है और एक नए समाज की सृष्टि जो है पर करनी है, जहाँ पर समानता हो, हर कोई हंसी खुशी जो है जिंदगी गुजारे। ऐसे समाज की आवश्यकता है, क्रांति की आवश्यकता है करके कवि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हो गई है पीर पर्वत से गजल से पाठकों को क्या संदेश मिलता है? कवि इसमें यह संदेश दे रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार की हद हो गई है, अब तो परिवर्तन तो लाना ही है। सिर्फ घोषणाओं से, नारों से, लेखों से कुछ नहीं होगा। क्रांति की यह आग जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। हर मनुष्य को सजग होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है। बदलाव लाना है तो क्रांति करना ही होगा, तब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए अभी क्या हो गया है, वो संदेश देते हैं कि अन्याय और अत्याचार की हद हो गई है और तो अभी परिवर्तन जो है उसे लाना है। और सिर्फ घोषणा करने से और सिर्फ लेखों से या सिर्फ नारे लगाकर हम सिर्फ ऐसे ही वो क्या है उसका विरोध करेंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो अभी क्रांति की यह आग जो है जनमानस तक पहुंचनी चाहिए और फिर क्या है, मनुष्य को सजग होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। हर एक मनुष्य को, हर एक पीड़ित व्यक्ति को उनको क्या करना है? पर अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज जो है उठानी है, तभी जो है बदलाव जो है हो सकता है। तो बदलाव लाना है, तभी एक क्या है परिवर्तन की क्रांति जो है होगी, इस तरह से भी वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके 4 अंक के लिए पूछ सकते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शेर जो है आपको दिया गया है,
मतलब यहाँ पर कोई भी जो है आपको शेर जो है उठाकर, मतलब प्रस्तुत कविता बहुत ही छोटी सी कविता है, तो उस गजल में कोई भी शेर उठाकर जो है आपको पूछ सकते हैं साथ संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए, भाव स्पष्टीकरण के लिए। तो एक उदाहरण है कि कैसे जो है आपको लिखना है करके। देखिए, पहले प्रसंग या फिर संदर्भ करके भी आप लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश को दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित कविता हो गई है पीर पर्वत से लिया गया है। तो यहाँ पर कवि का नाम दिया गया और उसके साथ साथ कविता का नाम भी। तो भाव स्पष्टीकरण में, इतने सालों से अपने आसपास दीवारें खड़े कर दी गई है, उसके आगे हम सोच नहीं सकते थे कि आज ये दीवारें कमजोर हो गई है, पर्दों की तरह हिल रही है यह दीवारें, कुछ तो हलचल हो रही है, लोगों की सोच विचार में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि पूरी बुनियाद हिल सा जाए, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि लोगों की पुरानी परंपरा, व्यवस्था, विचार में बदलाव आना चाहिए, पूरे अंदर से वे हिल जाए। तो इस तरह जो है भाव स्पष्टीकरण जो है करना है। वो कहते हैं ना कि आज दीवार जो है पर्दों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त लेकिन थी कि शर्त कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए करके। मतलब जाति, धर्म या फिर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मानो हमने ही एक दीवार जो है यहाँ पर बना दी है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। तो आज तो कुछ तो लोग सोच रहे हैं, तो वो जो दीवार है वो पर्दों की तरह हिलने लगे, मतलब थोड़े से हिलने लगे हैं। सिर्फ वो दीवारों के हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है, बुनियाद, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मतलब बुनियाद, जड़ सहित जो है यहाँ पर समस्याओं को हल जो है करना है, समस्याओं को मिटा देना है। तो इस तरह जो है वहां पर कहते हैं। देखिए, विशेषता प्रस्तुत संदर्भ में कवि सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक समस्याओं को जड़ सहित निर्मूलन करने का संदेश देते हैं। क्यों ऐसे वो बोल रहे हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो या फिर राजनैतिक रूप से हो या फिर धार्मिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से हो, जो भी समस्याएं है उन्हें जड़ सहित मिटाना है, ये संदेश जो है इस शेर के जरिए वो यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पुनर्कथन, जागरण का संदेश जो है इससे हमें मिलता है। मतलब लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, एक क्रांति जो है करने की आवश्यकता है, ऐसे यहाँ पर हमें पता चलती है। नेक्स्ट, क्रांतिकारी बदलाव के लिए आह्वान हमें मिलता है। किसके लिए? क्रांतिकारी बदलाव के लिए आह्वान भी इससे मिलता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है सच में जो है साहित्य से जो है प्रेरित होते हैं, तो वो सभी लोग जो है, हाँ, उन्हें भी लगता है कि इस शेर को पढ़कर, इस कविता को पढ़कर सभी उन्हें भी लगेगा कि हाँ, कब तक हम सहते रहेंगे, कब तक हम अत्याचार, अन्याय और शोषण को सहते रहेंगे, हमें भी आवाज उठानी है। एक आत्मविश्वास जो है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनमें आ सकती है। तो और उसके साथ साथ जागरण जो है लेना, मतलब सब कुछ बदलना है, एक नए समाज की सृष्टि जो है होनी है। तो इस तरह सभी जो है एक संदेश अच्छे से यहाँ पर कवि देते हैं। धन्यवाद।